गरीब की नवरात्रि। एक समय की बात है, एक गांव में ललिता नाम की एक गरीब महिला रहती थी। ललिता के घर में उसके साथ उसका पति और 6 वर्ष की बेटी भी रहती थी। ललिता बहुत ही गरीब थी। बड़ी मुश्किलों से उसके और उसके परिवार को 2 समय का भोजन प्राप्त होता था। ललिता घर संभालते हुए अपने ही घर में सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी और ललिता का पति रामू दूसरों के खेतों में काम किया करता था। ललिता माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर दिन माता रानी की पूजा पाठ किया करती थी, पर कभी भी उसने नवरात्रों में व्रत नहीं करी थी, क्योंकि उसके पास इतना धन ही नहीं था कि 9 दिन के व्रत का पालन तथा उद्यापन कर सके। इस वर्ष जब नवरात्रि का दिन आया तो ललिता ने अपने पति से कहा, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। कल से नवरात्रि का इतना पावन व्रत शुरू होने वाला है और हमारे पास इतना धन ही नहीं है कि हम यह व्रत रह सके। तो इस पे ललिता का पति कहता है, भाग्यवान, माता रानी का व्रत रहने के लिए धन की नहीं, शुद्ध मन की आवश्यकता है। यदि तुम व्रत रहना चाहती हो तो व्रत रह लो। हमें तो वैसे भी हर दिन का भोजन प्राप्त नहीं होता, भोजन तो कभी कभी ही मिलता है। तो इससे अच्छा यही है कि माता रानी का व्रत कर लिया जाए। इसी बहाने थोड़ा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और रही बात व्रत रह के माता रानी को फल और चुन्नी अर्पित करने की, तो वह सब तुम माता रानी पर छोड़ दो। भक्त की समस्या स्वयं भगवान की समस्या होती है। अपने माता पिता की बात सुन उसकी 6 वर्षीय बेटी भी अपने पिता का पक्ष लेते हुए कहती है कि हाँ माँ, पिताजी ठीक कह रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम पूरा परिवार माता रानी का व्रत रहते हैं। बाकी चिंता माता रानी पर छोड़ दो। अगले दिन घट स्थापना का दिन होता है। ललिता का पूरा परिवार माता रानी के चरणों में व्रत रहने का संकल्प लेते हैं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तीसरे दिन सवेरे सवेरे ललिता अपने बरामदे में खड़ी होती है तो क्या देखती है कि महिलाएं फल, श्रृंगार, वस्त्र, हरे चूड़ियाँ इत्यादि थाल में सजाकर माता रानी को अर्पित करने जा रहे हैं। यह सब देख ललिता के मन में विचार आता है कि यदि उसके पास आज पर्याप्त धन होता तो वह भी माता रानी को सब सामग्री अर्पित करती। अगले दिन सवेरे सवेरे का समय होता है। ललिता सवेरे सवेरे पूजा पाठ करके अपने काम पर लगी होती है। तभी बाहर से किसी के पुकारने की आवाज आती है। ललिता बाहर देखने जाती है तो देखती है कि एक बड़ी ही वृद्ध महिला खड़ी होती है। बेटी, मैं बड़ी दूर से आई हूँ, माता रानी के दरबार जा रही हूँ, पर दूर से यात्रा करने के कारण मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ है तो खाने को दे दो। माँ जी, मेरे पास इतना सामर्थ्य होता तो मैं आपको इसी समय 5 पकवान बना के खिलाती, पर गरीबी के कारण मैं आपको भोजन नहीं दे पाऊंगी। घर में केवल कल रात का बचा हुआ बासी भात है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो इस पे बूढ़ी माँ बोली, कोई बात नहीं है, मुझे तुम बासी भात ही दे दो, भूख मिटाने के लिए उतना ही पर्याप्त है। ललिता बूढ़ी माँ को रुकने के लिए बोलकर घर के अंदर चली जाती है। रात का बचा हुआ बासी भात का बर्तन उठाती है और बाहर चली जाती है। वृद्ध महिला ललिता के घर से बासी भात लेकर वहाँ से चली जाती है। उसी दिन दोपहर को ललिता अपने घर को लीप रही होती है। तभी वह बूढ़ी महिला फिर से वहाँ आती है। बेटी, मुझे मंदिर में यह फलों से भरी हुई टोकरी मिली, सोचा कि जाते जाते तुम्हें दे जाऊं। ललिता बूढ़ी माँ को धन्यवाद करती है और कहती है कि आपको इसे अपने लिए रख लेना चाहिए था, आपको भी तो यात्रा करनी है। अगर रास्ते में भूख लगी तो आप क्या करोगे? तो इस पे महिला कहती है, बेटी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मुझे इतने सारे फलों की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसे तुम ही रख लो। और यह कोई मामूली टोकरी नहीं है, तुम इस टोकरी को ऐसे ही ढककर माता रानी को अर्पित कर देना और नवमी के दिन पूजा पाठ करके अगले दिन इसे खोलना। माता रानी अवश्य ही तुम पे कृपा करेंगी और तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। कहते हुए वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी माँ के कहे अनुसार ही ललिता उस टोकरी को ढककर ही माता रानी को अर्पित कर देती है। नवरात्रि समाप्त हो जाता है और दशमी आ जाती है। जब ललिता उस टोकरी को अपने पूरे परिवार के सामने खोलती है तो क्या देखती है? टोकरी तो पूरी स्वर्ण से भरी हुई है। यह तो स्वर्ण से भरा हुआ है, ये कैसा चमत्कार है। पत्नी भी यह सब देख दंग रह जाती है। उस बूढ़ी माँ ने तो कहा था कि इस टोकरी में फल है, पर यह तो पूरा स्वर्ण से भरा हुआ है। हो न हो वह बूढ़ी महिला माता रानी ही थी जो हम पे इतना बड़ा उपकार कर गए। दोनों पति पत्नी माता रानी को धन्यवाद देते हैं और अपना जीवन सुख के साथ बिताने लगते हैं।